Hi everyone, welcome back to my night study blog 5. Hope so you all are doing well. लास्ट ब्लॉग में मैं कोलकाता के लिए निकल रही थी। टूर था 6 दिन का बट 14 डेज़ का हो गया क्योंकि मम्मा बहुत ही बीमार हो गई थी और अभी टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया बहुत ही फैला हुआ है। तो अपना ख्याल रखिए। और उधर से जैसे ही मम्मा ठीक हुई तो 1-2 दिन के बाद हम घर आए। जैसे ही घर पहुँचे 2 दिन में मैंने अपना स्टडी स्टार्ट ही किया था कि न्यूज़ आया कि नानी नहीं रही। तो फिर हम लोग सब नानी घर चले गए, नानी के फंक्शन जो भी होता है जब को डेथ करते हो उसमें। और फिर उधर से आई तो घर में साफ़ सफाई और काम भी था, तो मैं मम्मा का हेल्प कर रही थी क्योंकि वो बीमार थी और मेरे मन में बहुत ही ऐसा कुछ होता है तो लोग डर जाते हैं। तो मैं बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी कि ऑल टाइम उनके साथ रहूं। और सॉरी आप सभी लोगों को, मैंने टू डू लिस्ट कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मैं उस समय उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी। और अभी शाम के बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ पज़ल के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने बनाया सबके लिए खाना। और खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई अपनी स्टडी टेबल पे। अभी आप देख रहे हो कि मेरा टेबल भी दूसरे रूम में आ गया है क्योंकि वो जो मेरा स्टडी रूम था वहाँ पे काम चल रहा है, तो मैंने इसे अपने ही रूम में शिफ्ट कर दिया है। अभी घर में कोई है भी नहीं तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि मम्मी और भैया गए हुए हैं और अभी हम और मेरे भाई घर में हैं। तो अभी यहाँ पे मैं देने जा रही हूँ मॉक डिस्क्रिप्टिव का, और ये मैंने गाइडली से पर्च किया है। डिस्क्रिप्टिव का अभी तक मैंने तैयारी नहीं किया है बट स्टिल मैं अभी मॉक लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम में तो मुझे बैठना ही है, तो क्यों ना खुद से ही ट्राई करूँ। और मैं सबसे पहले खुद ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे कि मैं कितना लिख पाती हूँ। और जब कंप्लीट हो जाता है मॉक तो वो पीडीएफ देते हैं, वो पीडीएफ में मैं जाके देखती हूँ कि क्या और पॉइंट है जो मैं अपने जो मैंने ऐसे लिखा है या लेटर लिखा है उसमें ऐड कर सकती हूँ या उससे बेटर उसमें लिखा हुआ है, तो उसे मैं अपने माइंड में रखती हूँ। अगर मे बी इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आएगा तो वो मैं कर लूँ। उसी के बाद आ गया मेरे फियांसे का कॉल। उनको पता है कि अभी मैं घर में अकेले हूँ, तो वो मुझे सपोर्ट के लिए कि हाँ कॉल किए। कॉल करने पे वो 10 मिनट बात किए, ज़्यादा नहीं है, बाकी लाइन पे थे। और उनसे बात करते करते हल्का फुल्का मैं यहाँ पे लेटर और जो भी ऐसे मैंने कंप्लीट किया था उसे मैं लिख लेती हूँ कि बाद में माइंड में रहे, उससे आपका स्पेलिंग भी अच्छा हो जाएगा। जैसे मुझे कुछ लिखने में प्रॉब्लम है, कहाँ मुझे कैपिटल यूज़ करना है, कहाँ मुझे स्मॉल में लिखना है, तो वो जब मैं लेटर लिखती हूँ ना तो वो सारा चीज़ अपने माइंड में रखते हुए जाती हूँ। ऐसे या लेटर को कम्प्लीटली लिखने के बाद और उसे थोड़ा समझने के बाद मैंने कॉल को रख दिया क्योंकि वो बस लाइन पे थे, हम बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ने के लिए आ गई हूँ क्योंकि मैंने IBPS PO का मेंस 2 बार दिया है और दोनों ही बार मेरे 5-5 नंबर आए हैं। मेरे पज़ल नहीं बनता है, मुझे प्रॉब्लम है रीजनिंग में, तो मैं सोची कम से कम क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ लेती हूँ, कुछ तो मार्क्स मेरे आ जाएंगे। मेरा प्रिपरेशन अभी वैसा बिल्कुल नहीं है और 1 आवर्स हो गए थे क्रिटिकल रीजनिंग का, तो मुझे याद आया कि मुझे दूध पीना है। रात को 1 बज गए थे, नहीं तो वो वेस्ट हो जाता। तो मैंने साथ में पानी भी गर्म कर लिया क्योंकि ठंडा का मौसम है। अभी तो देखो मैंने स्वेटर भी निकाल लिया, बहुत सारे एस्पिरेंट है जिन्होंने भी स्वेटर निकाल लिया होगा। तो मैं दूध गर्म करके मैं फिर से चली गई अपना क्रिटिकल रीजनिंग कंप्लीट करने के लिए। मैं क्रिटिकल रीजनिंग में यहाँ पे अजम्पशन पढ़ रही हूँ, अजम्पशन और कंक्लूजन कर रही हूँ। 1.5 घंटे का वीडियो होता है, कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो मैंने बस आज सोचा था कि मुझे रात में जितना भी टाइम लगे मैं पूरा कंप्लीट करके सोऊंगी। मुझे लगा था कि मुझे 2 बजे तक नींद आ जाएगा, मैं सो जाऊंगी। बट हाँ, जब मेरे फियांसे ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझसे ज़्यादा देर बात नहीं किया, थोड़ा ही देर बात किया, बट बेटर फील हुआ। जब कोई अपना आपको ज़रूरत के टाइम में बात करता है तो अच्छा लगता है। फिर मेरे को अच्छा लग रहा था तो मैं रात में बहुत ही लेट तक पढ़ी, लास्ट में बताऊंगी मैं कब तक पढ़ी। फिर मैंने अपना मिल्क फिनिश किया और उसके बाद फिर मैं अपना क्रिटिकल रीजनिंग कंटिन्यू की। अभी मैंने एग्ज़ाम का वैसा प्रिपरेशन नहीं किया है जैसा होना चाहिए था, बट हाँ अभी मैं ये भी नहीं सोच रही हूँ कि मैंने पिछले टाइम में कुछ नहीं पढ़ा या क्या नहीं पढ़ा। मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास जितना भी टाइम है मैं उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकूँ। और क्रिटिकल रीजनिंग करने के बाद मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया और मैंने अपने लैपटॉप को भी थोड़ी देर का ब्रेक दे दिया, उसको स्लीपिंग मोड में डाल दिया। और मैं यहाँ पे लॉन्ग ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रही हूँ। थोड़ा देर का ब्रेक लिया क्योंकि कंटिन्यू आप नहीं पढ़ पाओगे। और ये ब्रेक लेने के बाद फिर मुझे याद आया कि मुझे करंट अफेयर भी करना है। करंट अफेयर में मैंने सोचा क्यों ना बजट कर लूँ। बजट नहीं क्या है, पिछला बार जब मैंने क्वेश्चन देखा था तो बजट से 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं सोचा कर लेती हूँ। 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो मैंने जितने भी वीडियो ओपन किए सब में 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम दिखा ही रहा था, तो मैंने उत्कर्ष का वीडियो ओपन कर लिया है। ये सर का
बहुत अच्छे वे में बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे तो मुझे नींद भी नहीं आ रहा था, अच्छे तरीके से समझा रहे थे। तो मैंने सोचा कॉपी में भी नोट कर लेती हूँ, मैं भी कहीं जाऊँगी, किसी के घर एग्ज़ाम देने जाऊँगी तो रहूँगी ही, क्योंकि 4 और 5 को मेरा एग्ज़ाम है, 4 को मेरा SBI PO है और 5 को मेरा IBPS PO मेंस। इस वीडियो को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। और सॉरी मैं रेगुलर नहीं रह पाई उसके लिए, बट अब रहूँगी। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:40 हो रहा है, मैं 5-10 मिनट में सो जाऊँगी। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।